चांडियो साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आज यौम पैदाइश है। उस हवाले से पूरे पाकिस्तान में मोहतरमा की याद में जलसे किए जा रहे हैं, दुआएं की जा रही हैं, लेकिन उनके कातलों को सामने लाने के नारे मुस्लिम लीग नून के जलसों में क्यों लग रहे हैं? आप लोग उनके कातलों को छुपा किस लिए रहे हैं? उनको आपको क्यों नहीं सामने लाते? रिपोर्ट भी आ गई अब तो। अब आपका, मैं अक्सर कहता हूँ प्रोग्राम में, जो इस सीट पे बैठता है उसको कमाल हाथ में होता है। वो जिसे चाहे चोर बना दे, बादशाह बना दे, हिसाब से बबरा कर दे, किसको क्या कर दे, वो आपको सवाल मुझे किसी से फायदा लेना। एक तो मुझे इख्तिलाफ ये होता है, आप सवाल नहीं पूछते, इतना सारा बहस करके टाइम तो आप ले लेते, हम तीनों का आप टाइम ले लेंगे, हमें सवाल पूछते जरा सुन तो ले। तस्वुर में आकर सवाल पूछ डालें, औरों से भी सवाल बीबी क्या मैंने गलत कहा? वो भी नहीं, वो और भी औरों से भी पूछ दी, और भी उनके साथ साहब कहते हैं मैं जानता हूं कातिल कौन है, मुझे भी बताए ना कौन है। देखिए कातिल कौन है, अगर उन्होंने कह दिया है तो उसकी जिम्मेदारी की बात है, वक्त आने पे सारी बातें हो जाएंगी। अभी वक्त आप कहने पे तो वक्त से बातें नहीं की। मैं कहता हूं इस लेवल के जितने कातिलों का नाम बताने का वक्त कौन सा होता है, मुझे भी बताना। अगर फौरी तौर पे बीबी के बाद अगर हुकूमत एक्शन में आती है और कुछ लोगों को पकड़ा जाता, इसी आईजी इसी डीआईजी लेवल के लोगों की, इसके लिए भी बयान आता है हमारे मुस्लिम लीग के रहनुमाओं के कि जनाब ये तो बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, बहुत शरीफ ऑफिसर है, इसको तो फौरन तंग कर रहे हो। लेकिन अगर हम बगैर तहकीकात के, जब कोर्ट ने बुलाया है तब बहुत सारे लोगों के मुंह ज़बानें बंद हैं कि कोर्ट ने तलब किया, हमने नहीं बुलवाया। अगर हम इंक्वायरी करवाते तो सिंध के कॉर्पस रहनुमा ने कहा, सुन लीजिएगा जी मैं सुन रहा हूं आपकी बात, सिंध के कॉर्पस रहनुमा ने कहा जनाब ये क्या इंक्वायरी करवाएंगे, ये तो खुद कातिलों के शरीक चले, अब तो बैन अवी इदारे से होनी चाहिए। जब बैन अवी इदारे ने की तो उनका बयान आया। जनाब बैन अवी से क्या जरूरत थी, यहाँ के इंस्पेक्टर और डीएसपी कर देते, ये किसी हालत में राजी। लेकिन मैं कहता हूँ जितनी पेशरफ्त हुई है, तो इतने करोड़ों डॉलर लगाने का फायदा क्या था? अगर कुछ करना नहीं था, यूएन से आपने रिपोर्ट ले ली, यूएन ने आपको बता दिया कौन कौन किधर गलत हुआ। सवाल खत्म नहीं होंगे, लेकिन मैं बता देता हमारा जवाब ये है, हम मुत्तमिन है, सारी चीज खुद ब खुद कानून के दायरे में आती चली जा रही है। जिन लोगों के नाम वैसे नहीं ले सकते थे उनके नाम अदलिया ने ले लिए हैं, वो सबके सब आ रहे हैं, सब दायरे में आएंगे और कोई नहीं बचेगा। हुकूमत रहे या न, कानून अपनी जगह पर रहेगा। पीपल्स पार्टी मुतमईन है जी अब्बासी साहब, वो कहते हैं कि हम मुतमईन है, लेकिन आपको ऐसी क्या जल्दी है मोहतरमा के कातलों को सामने लाने की? आपके जलसे में मियां साहब ने बड़ा, मैं काशिफ आपकी बात सवाल समझ गया हूं। दो नुक्ता नजर हैं मेरी पार्टी के हवाले से भी और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से। पहला नुक्ता नजर ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का अगर हम मुतालबा करते हैं तो सिर्फ वो पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो नहीं थी, वो पाकिस्तान की 2 मरतबा की वज़ीर आज़म थी, और फिर मौजूदा जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुद अपनी कायद की कातलों को नहीं ढूंढ सकेगी या उनको मंजर आम पर नहीं ला सकेगी, इनकी इन्वेस्टिगेशन जो यूएनओसी ने करवाई है, आपको पता है, एक और रिपोर्ट भी तैयार है। मेरी सुन लें, इस मुल्क और कौम का एक सफ़े के ऊपर आपको पता है कितना पैसा लगा? इस मुल्क और कौम का 65 लाख रुपए एक सफ़े पे। और उसकी क्या रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को पढ़ें, और बाकी जो इन्होंने बैठ के बनाई थी, जो एफआईए ने और सारी चीजों ने, उनको पढ़े, कोई फर्क उसमें नहीं है। लेकिन मोहतरमा ने जाते नहीं किया कि फलां शख्स मेरे कत्ल में शामिल हो सकता है, अगर मुझे कत्ल किया जाता है तो फिर साथ लिख जाती कि मैं उनको माफ कर दूंगी या मैंने उन्हें माफ किया। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मैं वही कहता हूं, बड़ा आसान है। आपको तो सियासत नहीं काशिफ, देखे इसमें मैं मोहतरमा के कत्ल के हवाले से हंसी और मजाक में बात उड़ा के आपको आगे नहीं जाने दूंगा। मैं आपको भी मैं कौन सा मैं तो आपको वो बता रहा हूं जो इनकी हुकूमत कहती है। नहीं मैं ज़रदारी साहब ने कहा वो कहते हैं कि इनकी हुकूमत का तो नुक्ता नजर जो है, इक़्तिदार नहीं जाना चाहिए। उसको आप मफाहमत का नाम दे दो, उसको दयानत का नाम दे दो, उसको शराफत का नाम दे दो, जो मर्जी दे दो, इक़्तिदार नहीं जाना। सुने ना मेरी बात तो सुने, इक़्तिदार हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। आप भट्टो के कातलों को भी साथ मिला लें, जिन्होंने भट्टो को गालियां दी उनको भी साथ मिला लें, जो मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो जिसके बारे में ईमेल मार्क सहगल को करके गई उनको भी साथ बिठा लें। आप ऐसी मफामत, आपको मुबारक हो। लेकिन एक बात आपके प्रोग्राम के जरिए चांडियो साहब तक और बाकी लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं जो एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे, जो एमपीए का इलेक्शन लड़ेंगे। पहला सवाल अगर जियाला ये आपसे ना करें कि आपने 3.5 साल 4 साल बाद या 5 साल बाद जब भी इलेक्शन होता है, ये सवाल आपसे ना करें
کہ محترمہ بےنظیر بھٹو کے قاتل کہاں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں روٹی کپڑا مکان کی آپ کو پیپلز پارٹی کا زیادہ علم ہو گیا نا کہ جالے کیا سوال کریں گے کیا نہیں کریں گے. وسیم اختر صاحب, ان کو شامل ہونا چاہیے ہمارے ساتھ اس وقت. یہ آج کل ہے پیپلز پارٹی ہاں ایک وعدہ ہے. میرے بھائی چانڈیوں نے سارے پیپلز پارٹی کے آج کل. نہیں, میں ایک ابھی بات ہو گئی, اب آپ سے بات کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی تو بات سوچے نا ذرا, مفاہمت کی بات. میں تو اپنے سوال کے موقع پہ میرے ذہن میں ہے کہ جواب دوں گا کہ بھٹو کے قاتلوں سے, ہاں بھٹو کے قاتلوں سے مفاہمت ہم نے کی تھی. MRD موومنٹ بنی تو جنہوں نے بھٹو کی پھانسی کا مطالبہ کیا, جمہوریتی خاطر ہم نے بی بی نے ان سے باتیں کی. جن لوگوں نے جی اب سن لیں نا, اصغر خان نے بات کی, سن تو لیں. آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کو نہیں پتا بھائی صاحب, آپ کو پتہ نہیں ہے بھائی صاحب, آپ کو پتہ نہیں. ایئر مارشل اصغر خان نے مطالبہ پھانسی کا کیا. ایک بڑے محترم رہنما, اب ان کا وہ دنیا میں نہیں رہے, انہوں نے ان کے ساتھ ہمارے عزت کرتے, لیکن انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھٹو جب کو نہیں, او بھٹو کو نہیں, بھٹو ازم کو قتل کرو. سن تو لیں, ضیاء الحق کے سیاسی روحانی وارث جو بیٹا تھا اس کا روحانی, اس کے ساتھ ہم نے جماعت اسلامی. نہیں ایسے نہیں, بری بات ہے. تاریخ کا ایک اور نام میرا بھائی بھول گیا, بڑا بھائی. نہ چودھری ظہور الہی کو چھوڑے, اس نے تو قلم خریدا تھا نا, اس نے تو قلم خریدا تھا, مطالبہ بھی کیا تھا وزیر تھے. نہیں, بابر اوان صاحب کے 3 کالم میں دیتا ہوں, میری بات جس میں ضیاء الحق کو شہید, تو پوری کرنے دیں, ضیاء الحق کو شہید اور بابر اوان نے مطالبہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا. اگر یہ نہ ہو, نواز شریف نے ضیاء الحق کی برسی میں کھڑا ہو کر کہا میں ضیاء الحق کی مشن کی تکمیل کروں گا, ہم نے اسے بھی مفاہمت کیا. آپ کیا سمجھتے ہو, جو اس کا بیٹا, جو روحانی بیٹا تھا اس کا. کاشف ایک بات, پھر جس نے جلاوطن کیا بی بی کو, جس نے کیس بنایا بی بی پر, ہم نے اس سے بھی معاہدہ کیا. یہ کیا کاشف نہیں, اس طرح 2 منٹ, صرف 2 منٹ, کوئی نہیں. میں یہ چانڈیو صاحب محترم ہے, وہ نہیں ذاتی میرے لیے محترم ہے. میں صرف یہ بات کہوں گا, ایک وعدہ ان سے کرتا جاؤں گا. انہوں نے کہا نا کہ آ جائیں جی, میں ایک وعدہ کرتا ہوں ان سے, یہ میرا آپ کا وعدہ ہے, یہ میاں محمد نواز شریف کا بھی وعدہ ہے, شہباز شریف کا بھی وعدہ ہے. تعالیٰ حکومت ہوگی, آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دیں گے, اور بے نظیر کے قاتلوں کو آپ کے ہاتھ سے جو آپ سزا دیں گے, ہمیں پتہ ہے. جسٹس قیوم بٹھائیں گے, پھر سزا ہمیں دلوائیں گے. صرف کمیشن کھیلتے ہیں پی ایم ایل این والے عباسی صاحب. نہ ریمنڈ ڈیوس پہ کوئی کمیشن بنا, آپ ادھر کہتے ہیں سلیم شہزاد مرا, باڈی نکلی پنجاب سے, اس پہ کوئی کمیشن نہیں بنا. دیکھیں مسئلہ یہ آسان بات ہے دوسرے کے متھے لگانا, لیکن اپنے کورٹ میں جب بال آتی ہے اس نے, آپ سلیم شہزاد کو بھی ایگزامپٹ کر گئے. باڈی ادھر ملی ہے نا, 48 گھنٹے پہلے اس کا قتل ہوتا ہے, اور کہاں ہوا ہے بتائیں قوم کو. جدھر بھی, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, کمیشن بنائے, میں بتاؤں گا, ساری دنیا جانتی ہے.